राज क्या वो हिंदुस्तानी है? क्या वो हिंदुस्तानी है? नहीं, क्यों? क्या वो हिंदुस्तानी है? क्या वो हिंदुस्तानी है? हर बात पर हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान ताली बजाएंगे। ये तथाकथित हिंदू संगठन वहां निकले? या हिंदू की मौत हो जाए तो दर्द है, मुसलमान मरता है तो मरता रहे। फिलिस्तीन में लोगों की मौत होती है, निर्दोषों की हत्या कर दी जाती है, एक भी प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? मुसलमान मरे तो मरे, हिंदू मरेगा तो आपके पेट में दर्द होगा। ये राज ठाकरे, ये राज हिंदी हमारी मेल राज अगर उसने कहा राजभाषा, गलत जानकारी मत दीजिए, गलत जानकारी मत दीजिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। राजभाषा कब से हो गई? क्या कब से हो गई राजभाषा? राजभाषा नहीं है, राजभाषा तो 19 है। किसे पढ़ा रहे हो? आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, किसे पढ़ा रहे हो? ये दोस्तों, गोदी मीडिया के इस दौर में आज भी कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सरकार से सवाल कर रहे हैं, जो ये पूछ रहे हैं आखिर देश में नफरत क्यों फैल रही है, जो ये पूछ रहे हैं कि सरकार केवल एक पक्ष ही क्यों लेती है। वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता को ऐसा धोया है कि उनके पास कोई जवाब नहीं बचा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं द नवजीवन। तो सवाल यही है कि बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या हो जाती है, जिस बेरहमी से उसकी हत्या की गई है, कोई भी इंसान इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अगर वो इंसान है, उसके अंदर इंसानियत बची है, तो वो यही कहेगा कि जो भी हुआ है ये इंसानियत के खिलाफ हुआ है। मगर सबसे बड़ा सवाल जो कि संदीप चौधरी ने खुद उठाया है, मैं आपको सुनाऊंगा, वो यही है कि एक विदेशी हिंदू जब मरता है तो उसके लिए पूरा देश उसके समर्थन में उतरता है, प्रदर्शन होते हैं, जो है एम्बेसी पे चढ़ाई कर दी जाती है बांग्लादेश की उच्चायुक्त पे, ये सब तमाम चीज होती है। लेकिन जब हमारे देश के पहलू खान हो गए, अखलाक हो गए, या फिर नासिर जुनैद की हत्या कर दी जाती है तो कोई नहीं बोलता, बल्कि सरकार उन हत्यारों का समर्थन करती है। भाजपा के नेता, हिंदू दवाहनी वाले नेता, वीएचपी के लोग सब समर्थन में उतर जाते हैं। दोस्तों हत्या तो छोड़िए, ये लोग, आपको याद ही होगा कठुआ में एक रेप हुआ था 6 साल की बच्ची का, छोटी बच्ची का, 6 साल थी या 11 साल की थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन आपको याद होगा कश्मीर की कश्मीरी बच्ची थी कठुआ के अंदर, जिस बेरहमी से उसका रेप किया गया था। राइट विंग वाले हिंदू है, मैं सारे हिंदुओं को नहीं कह रहा, मैंने कल की वीडियो में भी आपको यह बताया था कि राइट विंग के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, राइट विंग के, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू, राइट विंग के जो मुस्लिम्स हैं वो भी नफरत फैला रहा है। राइट विंग्स वाले जो लोग हैं ना इस पूरी दुनिया में, वो किस तरीके से बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस दुनिया का, ये जानना बेहद जरूरी है। तो राइट विंग के हिंदुओं ने ही उस बच्ची के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, उस बच्ची के रेपिस्टों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया थी, रैली निकाली गई थी। यहां तो कोई नहीं कर रहा। यहां पर तो कोई एक व्यक्ति बता दे जिसने बांग्लादेश के समर्थन में रैली निकाली हो, महासभाएं करी हो। नासिर जुनैद के हत्यारों के लिए आप महासभा बुलाते हो, नासिर जुनैद के हत्यारे के लिए को आप जमानत दिलवा देते हो। अखलाक के हत्यारों को बीजेपी सरकार कहती है कि अखलाक को किसी ने मारा नहीं है, जो उनके हत्यारों का आरोप है, अब ये केस वापस ले लेना चाहिए, 10 साल से चल रहा है। तो ये तमाम सवाल जो है संदीप चौधरी ने बीजेपी के लोगों से करे हैं। सुनिए जरा आप क्या कहते हैं। वो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार दिया गया है 2.25 साल में। कोई प्रदर्शन हुआ? ये तथाकथित हिंदू संगठन वहां निकले? या हिंदू की मौत हो जाए तो दर्द है, मुसलमान मरता है तो मरता रहे। उसपे तो चिहाड़ पछाड़, यहाँ पता नहीं क्या क्या हुआ। क्या हुआ? तो मैं बीजेपी की तरफ से पूछ रहा हूँ। बीजेपी की तरफ से तो मैं बीजेपी की तरफ से तो मतलब हिंदू मरे तभी दिक्कत होती है, मुसलमान होती है तो सानू की भाई मानवता के खिलाफ अपराध हो रहा है ना। यही बात कर रहा हूँ। हमने कब कहा कि जो कहीं भी हुआ वो सही है? नहीं, प्रदर्शन कहना क्या चाह रहे हो कि हमने ये कहा, बीजेपी ने ये कहा प्रदर्शन किया? नहीं, फिलिस्तीन में जो हुआ वो सही हुआ। हाँ, तो और इजराइल में जो हुआ सो सही हुआ। हाँ, गलत हुआ। इस नजर से जानना चाह रहा हूं। नहीं, इस नजर से हम देख रहे हैं। नहीं, कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, मुद्दा आप ये बनाना चाह रहे हो कि हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। कान में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं तो सीधा कह रहा हूँ। नहीं, कान में क्या होता है? सीधा कह रहा हूँ, देश बांटने का ये कौन सा तरीका है? फिलिस्तीन में लोगों की मौत होती है, निर्दोषों की हत्या कर दी जाती है, एक भी प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? मुसलमान मरे तो मरे, हिंदू मरेगा तो आपके पेट में दर्द होगा। किसने किया हिंदू मुसलमान की जो आप ये कह रहे हो? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। आप ये हिंदू मतलब जो हादी मरा है, ये हादी वो तो बांग्लादेशी है। आप नहीं, बांग्लादेशी को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं?
हादी के मरने के बाद जो दीपू चंद्र दास को की नृशंस हत्या की गई है उस पे खामोशी हो रही है। मतलब वही उस पे खामोशी, और वो 70,000 मार दिए। कौन से 70,000 मार दिए फिलिस्तीन में? तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसके ऊपर बात नहीं की जाए। अच्छा, वो इस 70,000 पे बात नहीं इस करेंगे। दरिंदगी को ये कह दिया जाए कि ये दरिंदगी है, अच्छा, या ये दरिंदगी क्योंकि नहीं, हिंदू नहीं, के खिलाफ ये हुई तो दरिंदगी दिक्कत और हुई। उस चीज मुसलमान से- के खिलाफ नहीं, दरिंदगी हो तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम चुप हो जाएं, हम वही कुछ मैं न जानना बोले चाह रहा हूं। कि तो बहुत मतलब अच्छा है किया दीपू के बारे में मैंने बोले। दीपू चंद्र दास के साथ बहुत अच्छा हुआ। दीपू हिंदुस्तानी है। फिलीपींस नहीं, इतने फिलिस्तीनी मारे गए इसलिए उसको मार दिया गया। अच्छा। आप ये कहना चाह रहे मैं हो? तो क्या? बिल्कुल नहीं कह रहा, यही तो किसने कह रहे हो, कहा? और क्या कह रहे हो? अरे आपके और क्या कहने कह से रहे- यही थोड़ा कह हो रहे हो जाता है। ना? मैंने ये कहा यही आपकी कह रहे समझ हो। इतनी संकीर्ण है, सर, समझ की सोच बात इतनी नहीं, छोटी है, अगर आप दिमाग में न जाने क्या भरा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप कुछ भी चश्मा लगाइए। इजराइल की एम्बेसी के खिलाफ, इजराइल की एम्बेसी है ना, इजराइल की एम्बेसी के खिलाफ, इजराइल की एम्बेसी के खिलाफ उसके बाहर प्रदर्शन सर, मैं- आपने देखा क्या? पता नहीं। विनोद अग्निहोत्री, अब आप एक आपने witness और एक गवाह अरे बैठाए हो मैं क्या? मिस करके आऊंगा। एक गवाह बैठा अरे हो क्या? रुकिए ना, काहे परेशान क्यों हो रहे? अरे परेशानी वाली बात है, देश की बात है, देश की अस्मिता की बात है। दीपू भारतीय आप है, देश को दांव पे देश की लगा के बात है। बात कर रहे हो। कैसे? आप रॉबर्ट वड्रा को कैसे? याद करो, जिसने कहा कि पहलगाम में क्या? हिंदुओं को इसलिए मारा गया कि मुस्लिमों आप का ये तुष्टीकरण बताइए, हुआ। क्या दीपू मतलब होता चंद्र है? दास वही बयान आप क्या दे रहे हो। वो हिंदुस्तानी वही है? बयान आप दे रहे हो। क्या वो हिंदुस्तानी है? नहीं, क्यों? क्या वो हिंदुस्तानी कौन है? होता है? क्या आप वो कौन होते हैं? हिंदुस्तानी है? देश को तय करने हर बात वाले। पर हिंदू मुसलमान देश आप तय करोगे, मुसलमान हिंदू की मौत हो मुसलमान जाए, आप ताली करोगे। बजाएंगे। पूछो मलियाना, मेरठ और भागलपुर में क्या क्या? हुआ था? क्या हुआ था? मुसलमानों को लाइन में लगा के मारा गया था, तब आप लोग कहां थे? अच्छा, तब आप कहां थे? ओहो, कमाल के लोगों यार। 88, तब आपकी फिर तब से आपके कान अतीत पे में जूं आ नहीं गए। लेगा। अभी ये नहीं पूछने तब दिया ना, मानवता आपकी ये शर्मसार पूछने नहीं नहीं हुई दिया जब ना विनोद 1984 अग्निहोत्री से, में नहीं सिखों पूछने का दिया ना, नरसंहार हुआ, नहीं उसमें पूछने कौन दिया लोग ना, थे? नहीं पूछने उनको दिया ना। उनको मंत्री विनोद एमपी बनाने अग्निहोत्री- वाले कौन थे? थोड़ा अब मैं थोड़ा चिल्लाना सर, शुरू करूं? नहीं सर, आप आपको करिए ऐसा ना। लगता है आप ही की नहीं सर, आवाज में देश की करंट बात है? आप इस तरह से रखेंगे तो फिर तो अच्छा नहीं लगता अब ना। थोड़ी आप देर हिंदू चुप मुसलमान बैठेंगे, कर रहे हैं, चुप आप नहीं कह रहे हैं कि भाई बैठेंगे। वहां जो हत्या हुई वो इसलिए हुई एक कि यहाँ हत्या हो उत्पीड़न हुआ। गई, मुसलमानों बवाल को कट उत्पीड़न गया। से ऐसा हो रहा है। एक हत्या हो गई, बवाल कट सर, गया। देश में ये आज तक छत्तीसगढ़ मोदी के सरकार ने दावे राम के साथ कह नारायण रहा को हूं, सुनेंगे, 1000 IAS सुनेंगे, मुसलमान। सुनेंगे, उसका नतीजा क्या है? सुनेंगे। ये राम नारायण को बांग्लादेशी समझकर मार दिया सर, गया, जिसने भी एक मारा- हिंदू। संदीप जी, इस मैं पर करेंगे कह रहा हूं प्रदर्शन, कि कड़ी से इस कड़ी पर सजा करेंगे होनी प्रदर्शन, चाहिए। देश को बांट कर रख दिया, इस पर करेंगे सरकार प्रदर्शन। नहीं नहीं, केरल गवर्नमेंट को नसीहत दीजिए। अच्छा, केरल गवर्नमेंट को ओ, नसीहत तो उसके दीजिए। लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय गुनाहगार जनता है। पार्टी नहीं करेगी, ठीक है ना, यहाँ यूपी में हो तो जैसे उसके दिल्ली लिए में भी हिंदी यूपी सरकार- सिखाएंगी। यूपी सरकार गुनाहगार आपकी होगी। पार्षद क्या मतलब रेणु बनता है चौधरी इसका? एक अफ्रीकी जो बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा है, उसको हाँ। हिंदी सिखाएंगी। तो सही में वो अगर मान लीजिए जिसको फुटबॉल हिंदू आप राष्ट्र सिखा हैं रहे हम। सर, मैं कह रहा हम हूं हिंदू राष्ट्र हैं। हिंदी सीखना हम हिंदू है। राष्ट्र हैं। नहीं, हिंदी क्या है हाँ। आपके लिए? अच्छा, हम अभी क्या कर ये रहे हैं? राज हिंदी में ठाकरे, बात ये कर रहे राज हैं। ठाकरे, हिंदी हमारी मेल राष्ट्रभाषा राज है। ठाकरे, अगर इसने उसको ये कहा कह दिया राजभाषा गया कि गलत तुम्हारे जानकारी मत हिंदी दीजिए, जानने से- गलत जानकारी मत दीजिए। क्या? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, राजभाषा कब से हो गई? क्या कब हिंदी से हो गई राजभाषा? राजभाषा नहीं है आपकी? राजभाषा तो 19 है। अरे किसे राजभाषा पढ़ा रहे है हो? कि नहीं? हिंदी में आपसे पूछना ज्यादा था। पढ़ा लिखा हूं, किसे पढ़ा रहे हो? ये राष्ट्रभाषा नहीं है, चलिए, मैं मान लिया राजभाषा आपकी है। बात कि गलत, राजभाषा नहीं है। हर रोज आकर आप व्हाट्सएप अरे ज्ञान सर, देते हैं, मैं कह गलत रहा हूं ज्ञान कि देते हैं। राजभाषा नहीं है, हिंदी अब हमारी मैं भाषा यहाँ है कि नहीं? यहाँ पर AK वाजपेयी जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, मैं मैं कहूँ आपको दिखाता हूँ अब दिखाइए कि हिंदी क्या है। दिखाते रहो। राजभाषा राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है? AK वाजपेयी, चलिए, मैं राजभाषा ही मान लेता हूँ। ठीक है। राजभाषा का है ना, जानकारी तो हिंदी में रखिए। क्या है? हिंदी जब में पैरोकारी करते हैं तो जानकारी अरे रखिए। सर, मैं मान लिया, किसी अगर मुद्दे मैं- को मेरे उठाते मुंह से हैं तो गलती उसके से बारे निकल में गया पक्की राजभाषा जानकारी की जगह रखिए। राजभाषा। नहीं होती तो है आप उसी के जानकारी, ऊपर- नहीं, आधा उसी- अधूरा नहीं, ज्ञान उसी- रखते हैं, उसी का नैरेटिव आधा अधूरा ज्ञान। पर इस ज्ञान में कमाल के ज्ञान है। अरे रुकिए ना दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल एक और उठता है। एक सवाल और भी है कि आखिर शेख हसीना से इतना प्यार क्यों है मोदी सरकार को? क्या वजह है कि शेख हसीना का प्रेम उतर नहीं रहा है? हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन शेख हसीना का जो प्रेम है वो खत्म नहीं हो रहा। क्यों भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंप रहा? जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। वजह एक ही है, बांग्लादेश कह रहा है कि शेख हसीना को हमें वापस कर दिया जाए, वापस दे दिया जाए, लेकिन भारत सरकार ये सुनने को राजी नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रही है। इस बात पर कोई ट्वीट नहीं आ रहा, कोई सरकार की तरफ से ऑफिशियल बयान भी नहीं आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि शेख हसीना से इतना प्रेम है भारत सरकार को या मोदी सरकार को? और ये वही शेख हसीना है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है कि दीपू की हत्या कर दी गई है किसी अल्पसंख्यक की जो है बांग्लादेश के अंदर। 2400 से ज्यादा, लगभग 2400 के करीब
अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, ये रिपोर्ट करी है। और ये किसके राज में हुए? ये यूनुस के राज में नहीं हुए, ये शेख हसीना के राज में हुए, ये मोदी सरकार की दोस्त के राज में हुए हैं, जिस पर मोदी सरकार आज तक कुछ नहीं बोली। कुछ दिन पहले संसद में भी जो है प्रियंका गांधी ने ये मुद्दा उठाया था कि अल्पसंख्यकों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई हुई वंदे मातरम पर। तो ये जो सरकार हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है, उसी शेख हसीना को आप हमारी भारत की सरकार छुपाए बैठी है, गोद में बिठाए बैठी है। क्यों? ये कोई नई चीज तो यूनुस सरकार नहीं कर रही। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2400 से ज्यादा अल्पसंख्यकों पर जो हमले हुए हैं, किसने किए हैं? शेख हसीना की सरकार ने। ये जो बीज बोया हुआ है ना बांग्लादेश के अंदर हिंदू मुस्लिम नफरत का, जिस तरीके से हमारे देश में बोया गया है, ये वही बीज जो बोया गया था, ये शेख हसीना के द्वारा बोया गया था। सुनिए जरा, ये बात भी संदीप चौधरी ने अपनी डिबेट में कही है। ये अलगाववाद की आग, ये हिंदू मुसलमान जो खेल हुआ बांग्लादेश में, ये शेख हसीना का शुरू किया हुआ है, उनके कार्यकाल में हुआ। उनको हमने यहां पनाहगाह दे रखी है। 2442 मामले हैं। यह हकीकत कौन बताएगा? इस बारे में कुछ बोलेंगे? यहां बिठा रखा है शेख हसीना को। हिंदू मुसलमान किसने शुरू किया था? वहां पर ये अलगाव की आग किसने फैलाई थी? तस्लीमा नसरीन को शरण किसने दिया? अब देखिए, ये शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट, मतलब क्या शिफ्टिंग होता है? मतलब आप करे वो पुण्य, और अगर हमने शेख हसीना को यहाँ शरण देके ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, और उसका मतलब है कि वहाँ हिंदुओं को उत्पीड़न हो रहा है। जवाब देना है। और सल्यूट है ऐसे पत्रकारों को जो आज भी सरकार से सवाल कर रहा है। बाकी तो सारे पत्रकार जो है वो मोदी सरकार की गोद में बैठे हुए हैं। वो बात अलग है कि आजकल आपस में भी भिड़े हुए हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या केवल राजनीति होगी या पूरी दुनिया में कहीं पर भी अल्पसंख्यकों की हिफाजत की जाएगी? चाहे वो भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या कोई अन्य देश हो, सब जगह। कल की वीडियो में भी मैंने आपको यही दिखाया है कि जितने भी राइट विंगर्स हैं, जो भी राइट विंग्स के समर्थक हैं, वो कैसे आतंक फैला रहे हैं पूरी दुनिया में। चाहे वो अब की बात करें या 1980 के सिखों के साथ जो जेनोसाइड हुआ था, वो भी राइट विंगर समर्थक थे उस टाइम की सरकार के, और हिंदू भी थे जिन्होंने सिखों के साथ ये जेनोसाइड किया था। लेकिन वो हिंदू कौन से थे? वो सरकार के समर्थक वाले हिंदू थे, वो सरकार के समर्थक थे। तो ये दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे हैं जो सरकार के समर्थक है, पूरी दुनिया की सरकार के। चाहे वो पाकिस्तान की सरकार हो, वहां से आतंकी आते हैं, वो भी सरकार के समर्थक है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी सरकार का समर्थक है। न्यूजीलैंड में हिंदुओं के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी सरकार के समर्थक है। और भारत के अंदर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम नफरती बयान दिए जाते हैं हर रोज, सारे बीजेपी राज्यों के ज्यादातर होते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी के नहीं होते, लेकिन क्योंकि सरकार इस वक्त बीजेपी की है तो उन्हीं के समर्थक कर रहे हैं। पिछली सरकारों के समर्थकों ने किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया। मैंने जैसे सिख दंगों की बात करी, वो उस समय की सरकार के समर्थक थे, राइट विंगर्स हिंदू थे, लेकिन कौन थे? सरकार के समर्थक। तो देश के लिए, दुनिया के लिए असली खतरा जो है वो है सरकार के समर्थक। खैर, आपको क्या लगता है इस पूरी वीडियो पर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि जिस तरीके से सरकार केवल एक पक्ष ले रही है, क्या यह देश के लिए सही है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।